बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि व्यूअर्स दुआओं के ज़रिए से ही हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और अनायतें हासिल करते हैं। और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए दुआओं जैसे तहाइफ़ उतारे, कुरान मजीद उतारा, जिसके ज़रिए से हम अपने रूहानी और जिस्मानी मसाइल हल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी इसके ज़रिए से मदद लेकर अपने बहुत से मसाइल को हल करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह से मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है और कुछ महीनों को अल्लाह ताला ने ख़ास फजीलत अता फ़रमाई है, जिसमें मुहर्रम भी एक ख़ुसूसी महीना है, जिसमें दुआओं की कबूलियत का अंसर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रोज़े रखने की भी फजीलत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ख़ुसूसी 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसके साथ आप 9 और 11 का भी रोज़ा रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसलिए हमें कुछ महीने जो अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पे अता फ़रमाए हैं, उनमें हमें दुआओं का एहतमाम ख़ास करना चाहिए, जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में रहमतें, बरकतें और रब ताला की अनायतें हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसलिए लाज़मी जो है वो हमें ज़िंदगी की मसरूफ़ियात से कुछ कोशिश करके, टाइम निकाल के, तो बरक़ात हासिल करने के लिए हमें, अगर हम कुछ इबादत कर लें तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है और उससे क्या होता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है और ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों का ख़ास वजीफ़ा है, बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, आप आराम से कर सकते हैं और अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और अनायतों को समेट सकते हैं। तो व्यूअर्स, करना क्या है, मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे में रोज़ाना बाद नमाज इशा 100 मरतबा पहला कलमा पढ़ना गुनाहों की बख्शिश के लिए बहुत अफजल है। इस अमल के करने वालों को बेबहा दीनी और दुनियावी फ़वाइद हासिल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दीनी और दुनियावी फ़वाइद के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, जिसके ज़रिए से हम दुनिया में भी जो है वो अजर कमा सकते हैं और आसान कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, और आखिरत में भी हमारा हिस्सा डल सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें ही हैं। दुनिया में रहना है और फिर दुनिया से चले जाना है, तो आखिरत के शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए भी व्यूअर्स हमने करने हैं। तो ये जो है पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इससे हमारे दीनी और दुनियावी दोनों मामले माशाल्लाह से हल होने हैं। तो कोशिश करके इस अमल को कर लें इशा के बाद। और नमाज का व्यूअर्स रूटीन बनाएं। अगर शुरू में कुछ मसाइल आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़ने की पाबंदी इस तरह की जा सकती है कि आप पहले फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कर लें, अपने ऊपर बेशक वज़न ना डालें, तो आहिस्ता आहिस्ता करके नमाज शुरू कर दें, फ़र्ज़ पढ़ें, फिर ख़ुद ही ऑटोमेटिकली दिल चाहना शुरू हो जाता है इंसान का कि हम जो है चलें, अब हमने फ़र्ज़ पढ़े हैं तो हम सुनते पढ़ लें तो फिर नवाफिल भी पढ़ लें। अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता दिल में डाल सकते हैं, बोझ अल्लाह मियाँ किसी पे भी नहीं डालते। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब में शेयर भी करें, ताकि सब बहन भाई जो है इस कलमे को पढ़ के दीनी और दुनियावी फ़वाइद हासिल कर सकें और हम भी उनकी नेकियों में शामिल हो जाएं, हमें भी उसकी नेकियां मिल जाएंगी, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना जो है वो सदका जारिया है। तो व्यूअर्स, लाजमी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से ये मसला होगा कि मसला तो नहीं, ये होगा कि मुझे जो है वो मोटिवेशन मिल जाएगी, और मेरी आने वाली वीडियो से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे, तो फिर उससे ये होगा कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।